जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस शैलेंद्र श्रीवास्तव। अभी तक आप स्वरव्यंजन से संबंधित सारी क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारा नया टॉपिक व्यंजन वर्ण चलेगा, जिसमें चलो आज देखते हैं कि व्यंजन क्या होता है, किसे कहते हैं। व्यंजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ामों में आते हैं उनसे संबंधित सारा लेक्चर हम अभी शुरू करते हैं। चलिए, व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ की ध्वनि अंतर्निहित होती है। क्योंकि बिना आध्वनि के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। हमने क्या पढ़ा? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में आ की ध्वनि अंतर्निहित होती है, क्योंकि बिना आ ध्वनि के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे का धन आ का, चा बराबर चा धन आ, पा बराबर पा धन आ। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। परतंत्र क्यों कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण
स्वर की सहायता से बोले जाने के कारण इन्हें परतंत्र कहते हैं। अब व्यंजन, मूल व्यंजन वर्ण 33 हिंदी में हैं, जिनको देखते हैं। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33। देखते हैं कौन कौन से हैं। 33 मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। देखते हैं 33 में कौन कौन से। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, की संख्या 25 है। 25 है, जो का से लेके पा वर्ग तक हैं। और दूसरा अंतास्थ व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन की संख्या 4। 4 कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। और तीसरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सा, हा। ये हमारे 33 माने गए हैं मूल व्यंजन, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25 और अंतास्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4, मिला के सब 33 है। और हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 39 है। अगर हम ये 33, अगर हम मूल व्यंजन प्लस संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन प्लस द्विगुण व्यंजन को मिलाने से 39 व्यंजन वर्णों की संख्या आ जाती है। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 और संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2। देखते हैं संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं। इनको मिलाने से हमारी संख्या
39 हो जाती है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, छात्र, छत्रक, ज्ञा, ये कौन सा रह गया, और एक स्रा, ये आपकी संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ढा, ला, ये आपके हमारे द्विगुण व्यंजन है। साथियों, हम जैसे स्पर्श व्यंजन के विषय में बातचीत कर रहे हैं, अंतःस्थ व्यंजन के विषय में बात कर रहे हैं, इन सब की परिभाषा सहित डिटेल में हम पढ़ेंगे, प्लस इनके साथ साथ ही हम इनके कहाँ से इनका उच्चारण होता है, इसको भी हम साथ में पढ़ते चलेंगे। चलते हैं आगे, हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। हम एक ट्रिक और सूत्र के माध्यम से उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। देखते हैं कौन से, जैसे अकुह विसर्ग निया नाम कंठा, ईचु यासा नाम तालव्य, और रीटूर साराम मूर्धा। तो वर्णों के उच्चारण स्थानों से संबंधित ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। इसको अगर एक बार आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको कभी भी उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलो देखते हैं दोस्तों। पहला है अकुह विसर्ग निया नाम कंठा, आ से छोटा आ बड़ा आ, कु से का खा गा घा अंगा, और हा से हा, और विसर्ग का मतलब आह, और ये सब कंठ से बोले जाते हैं। और दूसरा हमारा सूत्र है ईचु यासा नाम तालु, इसमें ई से बड़ी छोटी ई बड़ी ई, चा से चा छा जा झा इया, और या सा, ये सब तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। और तीसरा हमारा सूत्र है रीटूर सलाम मूर्धा, री से री, और टा ठा डा ढा ड़ा, और रा सा, ये सब मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण हैं। और चौथा हमारा सूत्र है ली तुलसा नाम दंता, फिर ली हो गया ता था दा धा ना, और ला और सा, ये सब दंत से बोले जाने वाले वर्ण हैं। दोस्तों, पांचवा सूत्र है उ पु मध्य नी नाम ओष्ठो, इसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ, पा फा बा भा मा, और पाध्य मनीमा आद पा और ये बा, ये दोनों ही ओष्ठ से बोले जाएंगे। अब छठवां सूत्र है ई माड़ा डा नाम नासिका चा, इसमें इया मा अड़ा और ना नासिका अनुसार से बोले जाते हैं। और सातवां सूत्र है ए आय, ये कंठ तालु से बोले जाते हैं। आठवां सूत्र है ओ आओ, कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। नवां सूत्र है वा अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको अधिकतर लोग गलत कर देते हैं। वा दंत और ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ण है हमारा। और इया तालु नासिका से बोला जाता है, और अंगा कंठ और नासिका से बोला जाने वाला वर्ण है।